कैसे जा रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हालात हैं, हालात हैं, चलते रहते हैं। जलसों का, जुलूसों का सीजन दोबारा शुरू हो चुका है। सर बड़ा नुकसान हो रहा है बड़ा हमारा नुकसान। तो। नहीं, आपको कहा नहीं कि हमारी पार्टी के लिए कोई सर पार्टी के लिए तो मैं बिल्कुल तौबा कर चुका हूँ बनाने से। क्यों? अब अपनी आवाम के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए ठीक अपने है। मुल्क के लिए ठीक। मैं पार्टियों का मुल्क नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये पार्टियों का मुल्क नहीं है। नहीं है पार्टियों का बहुत मुल्क, अच्छी बात। अवाम बहुत- का मुल्क है। हमारा है, हमारे बच्चों का है बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम सब की जान माल सब कुछ हाजिर है हमारे मुल्क के लिए जी। क्यों जी, ऐसे ही है। हम तो, हमारी तो सांसें अपने मुल्क के साथ धड़कती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और काश के वो जो ऊपर सारे बैठे हैं उनकी भी ऐसे ही धड़के जैसे सर अवाम उनकी की बहुत तरह से धड़कती धड़कती है ना उनका। उनकी फड़कती है। मगर भाई, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सर कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, बचपन थोड़ा सा बताइए अपना। शुरू से अब्बू का फैन रहा हूँ, अच्छा, उनको देखता रहा। और वो जैसे आपको पता है म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। अब्बू हमेशा परकशनिस्ट थे इंडस्ट्री में, तो हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट परकशन का उनके पास होता था। कहीं भी गए तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते थे, उनको शौक था इस तरह की चीज़ों का। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी वो थोड़ी हमारी ईस्टर्न थी। ईस्टर्न थी। हाँ जी, तो वहाँ से वेस्टर्न ड्रम्स ले आए, कॉन्गोज, इस तरह की चीज़ें ना, तो वो फिर ओके, मुझे शौक पड़ गया इन चीज़ों का। अच्छा, तो उस जमाने में कोई ट्यूटर्स भी नहीं होते थे ना, कि जैसे अभी तो यूट्यूब पे लोग सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर अब्बू ने मेरे लिए ये किया कि उन्होंने पहले नोटेशन सीखी, जो कि अच्छा। उसकी ड्रम्स के साथ बुक्स मिलती थी। अच्छा, वो अब्बू ने वो सीखा पहले उनके उस्ताद से, रियाज साहब अब्बू बोलते होते हैं उनको। 50 साल दिए वाले साहब ने हाँ जी, इंडस्ट्री को जी। हाँ जी। वाह वाह। तो अच्छा, उनसे उन्होंने सीखा, वो सीखा उन्होंने मेरे लिए, फिर मुझे ड्रम सिखाया उस नोटेशन के साथ। तो ड्रम से मेरा आगाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में मैंने जब भी ड्रम्स पे मैंने किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑप्शन में काम करता रहा मैं। माशाल्लाह। कोई भी मौसीकार या किसी भी अरेंजर कंपोजर की कोई डिमांड होती थी ड्रम्स में, तो वो सबसे पहले मुझे ही बताते थे और मैं ही करता था काम। सर, आज का जो मौसीकार है वो कितना जानता है इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से? आज के मौसीकार जितने हैं उनको मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं है। मतलब मुंह से बजा रहे होंगे ना बीट, तो ये नहीं पता होता कि ये किक का ये स्नेर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब किक होती है ना, ठिक 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 टाक टिक टिक, अब ये स्नेर है, ये किक है, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहे होंगे, उल्टा बोल रहे होंगे, फिर पता है कि ऐसे बजता है। ऐसे बचता है। नॉलेज नहीं है इस तरीके। ओके, असल में इसलिए हमारे यहाँ पे क्रिएशन का जो है वो सीन नहीं है। सुना सुनाया जोड़ना जो है ना, वो एक कुर्ता बना लेते हैं टाकियां पकड़ के, ये वाला सीन हमारा यहाँ पे ज्यादा है। इसलिए हमारा म्यूजिक जो है उस लेवल पे जा नहीं रहा होता। एक कंपोजर के लिए इन इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है जी। सर सबसे पहले तो नीयत का साफ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो हो तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आप कितना भी सीख लें, कितने राग सीख लें, आप कितने ताल सीख लें, आपकी दिल नीयत रूह साफ नहीं है तो आपको आमद अच्छी आ ही नहीं सकती। तो ये है ही आमद। अच्छी सुर में सुरीली अच्छी कंपोजिशन बन जाए आपसे, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। उसके बाद मतलब कोई भी कंपोजर कभी बनता है, कोई कुछ भी आप अभी नाना ना कर दें। हमारे कई मौसीकार ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, नाम लेना चाहता, ना 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 हो गया, बन गया, आप भी कह लेंगे, मैं लिख देता हूँ, वो बीट बजा देगा, गाना तैयार है। तो अच्छा सिंगर से कमाल है, गाना तैयार हो जाएगा। गाना तैयार हो जाएगा। हाँ, सिंगर आएगा, वो कहेगा यार इसको ऐसे कर लेते हैं, तो उसको पता है वो रोज गाता है। हाँ। तो ये आसान बहुत हो गया है, हर कोई कर रहा है। इज्जत माब जनाब साहिर अली बग्गा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार। वेलकम बैक टू जी सरकार। हर कंपोजर सिंगर बन सकता है? हर कंपोजर सिंगर, मैंने तो अपने आप को ही देखा है। आपको पता है आप कितना फिर भी मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी जाने। बहुत सारे मैंने आपके OSTs, हाँ जी, OSTs किए हैं, स्पेशली काशिफ भाई के साथ। जी बिल्कुल। तो आप जब भी स्टूडियो आते थे, गाइड वोकल्स मेरे होते थे, और मैं ये आपके सामने भी कह रहा होता था कि ये फलाना सिंगर गाएगा। ये गाइड वो वोकल्स कर करके। अच्छा, ओके। सबसे पहले हौसला जो मुझे दिया हुआ ये काशिफ भाई की शरारत है कि मैंने गाइड वोकल गाया तो मैं कहता था कि ये गाना है तो ये अब ये गाएगा। तो वहां से गाइड सिंगर से आप ऑटोमेटिकली, हाँ जी, गाइड वोकल्स गाता था। तो उससे फिर मतलब जैसे मैंने कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोलते थे कि गाना बनाना है, लिरिक्स भेज देते थे मुझे, मैं बना के गा के भेज देता था कि ये गाना है, क्योंकि उनको अप्रूवल चैनल से लेने होता है सारा कुछ। उसके बाद फिर जी हो गया अगर डन तो ये सिंगर फलांग आएगा।
अब जब सिंगर गाता था तो कहते थे वो फील नहीं आ रही, जो पहले गाइड में आ रही थी। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुझे भी लगना शुरू हो गया कि हाँ शायद सही कह रहे हैं, मेरी आवाज इनको सुन सुन के अच्छी लग रही है, और वो फील फिर पूरी दुनिया को आने लगी। बिल्कुल। और फिर कॉम्पोजिशन और सिंगिंग में सरकार इतनी महारत सरकार ने हासिल कर ली क्या बात, कि आज महंगे तरीन लोगों में सरकार का बिल्कुल ऐसे शुमार होता है। इसमें कोई शक क्यों इतने रेट बढ़ा दिए कि आम आदमी अप्रोच ही ना कर सके? वो क्या कितने भोले बंद रहे मैंने मैं ऐसे सौफे से थोड़ी पूछ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने सराहा तो इंसान और ऑटोमेटिक। मेरे हिसाब से तो ये रेट भी कम है इनके, बेशक मैं सही बता रहा हूँ ऐसा- ऐसा। क्योंकि हमने शोज किए हैं बहुत सारे साथ। और सर शो में जो ऑडियंस जो पागल होती है ना सर, क्या इंतजार होता है इनका, क्या वो हम नाम लेते हैं और उसके बाद हमें फौरन भागना होता है, वरना वो फिर एक ऐसा होता है कि बुलाओ नहीं तो फिर जूता आएगा। और सरकार ने इतना इतना बेहतरीन रंगरेजा एक हमारा सीरियल रंगरेजा, था। बिल्कुल और फिर इन्होंने सज्जल अली साहिबा के साथ बैठ के बिल्कुल वो किया। अभी मैं चाहूंगा इसके दो बोल तो अगर सुनाएं जी तो। जरूर। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहेब मोरा महबूबे इलाही, आहा। मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम। वाह वाह वाह। और मैं मजे की आपको बात बताऊं, सरकार ने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा सज्जल अली साहिबा से गवाया जी बिल्कुल है ना ऐसा जी। ही है। और फिर वो एक क्लिप जो है बड़ी वायरल हुई। हाँ फिर मैंने उनको कहा था कि लाइव ना गाना कहीं, खुदा के वास्ते। हाँ फिर उन्होंने अगर वो लाइव ना कहीं गाती तो वो आज बची सिंगर- बची रहती। हाँ बची रहती सिंगर्स में शुरा। बग्गा साहब ये बताएं कि ये ऐसा होता है कि ये सुना है कि किसी हुस्न को देखकर भी कोई धुन आ जाती है, कोई तर्ज आ जाती है? सर मुझे वैसे नहीं कभी आई है इससे। अच्छा कभी नहीं आई? ये बताइए, ये बात सच है कि मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है, महबूब के घर से आती है? महबूब के घर से आए तो बड़ा ज्यादा अच्छी है, लेकिन अपनी हो तो मेरा ख्याल ज्यादा ही चंगी है। हाँ। ताकि किसी की मोहताजी ना रहे। जब कोई ओएसटी बनने के लिए आता है सर, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप उससे वो पूरी कहानी उस ड्रामे की थीम समझते हैं, जी बिल्कुल। या आपके पास जो डायरेक्टर आते हैं, कितने % डायरेक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं जो आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि उनको क्या चाहिए, और कितने % डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप समझ भी जाते हैं कि यार ये जो कह रहा है इसको भी कोई नॉलेज है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके म्यूजिक की सेंस है, एक स्टोरी की और म्यूजिक की केमिस्ट्री है जो वो साथ लेके जाते हैं। इनमें काशिफ भाई का बहुत मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, म्यूजिक बड़ा अच्छा समझते हैं। उनकी स्टोरीज भी ऐसी होती हैं कि जो आपको पता है केमिस्ट्री से होती है। हम जरा डार्क एरियाज पे काम करते हाँ, हैं, वही। एरियाज पे, डार्क एरियाज पे काम हाँ करते जी। तो बाकी सम टाइम मुश्किल तब होती है जिसको म्यूजिक का पता ना हो। वो कहता है नहीं कुछ और, नहीं कुछ और, जो खुद ही कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या अच्छा होगा, लोगों से पूछ रहा होता है ये कैसा है, ये कैसा है। वो बड़े मुश्किल लोग मिल जाते हैं सम टाइम इस चीज के अंदर। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी जगहों का अब नहीं करता काम। वैसे भी टाइम नहीं होता नुमान भाई, शोज इतने होते हैं, कॉन्सर्ट इतने होते हैं। क्या ये भी होता है कि कोई क्लाइंट आके कहे, जैसे मैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हूँ, मैं आके कहूँ कि मुझे तो बरकत की आवाज चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे उस्मी साहब की आवाज फिट होती है? बहुत होता रहा है पहले भी, अभी भी होता है सम उससे टाइम। कोई फर्क पड़ता है वैसे? मुझे अगर बताया गया ना कि गाना बनाए खुला, बड़ा अच्छा गाना चाहिए, अच्छा सा गाना बनाना है, कोई ये सिचुएशन है या स्टोरी सुनाई है, मेरे पे छोड़ दिया है, तो मैं अब गाना सोचूंगा, मैं लिरिसिस्ट भी वो लूंगा कि जो मुझे लग रहा है, जो अगर मेरे पे छोड़ दिया, तो अगर मैं अपना प्रोजेक्ट समझता हूँ, तो फिर सिंगर भी मैंने सोचा होगा पहले। अच्छा। अब मैं वही कॉम्पोजिशन बनाऊंगा कि मुझे पता है कि ये जगह जो है ये फ्लां सिंगर बहुत अच्छी गाएगा, यहाँ पे, यहाँ इस सिंगर के हाई नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ पे स्टे नोट कर दूँ, या ये सिंगर है इसका लो सही नहीं है, या इसका लो अच्छा है, मैं अब ये यहाँ पे अंतरा लो से शुरू कर दूं। तो फिर अगर वहां पे कोई आके कहते कि सिंगर चेंज कर दे, तो फिर वो मेरी सारी कॉम्पोजिशन का जो नोटेशन है वो सारा हिल जाता है।